जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल JIT टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के ही आए होंगे कि ये वीडियो हम साइंस का श्री गणेश करने वाले हैं। और साइंस का श्री गणेश कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं ये बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। साइंस का श्री गणेश ये हमारा रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए है। बेसिकली अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो ALP की आने वाली है, ALP टेक्नीशियन। तो उसमें जो साइंस है, साइंस का बहुत बड़ा महत्व है उसमें। और उसी के बेसिस पे हम साइंस के जो सारे टॉपिक्स हैं, जो सारे चैप्टर्स हैं, उनको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। तो जैसा कि अभी ALP का जो एग्ज़ाम होने वाला है, असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन दोनों साथ में आती है वैकेंसी। इसका CBT 1, इसमें CBT 1 और CBT 2 दो स्टेज में एग्जाम होता है। उसके बाद साइको होता है ALP के लिए। CBT 1 में जो साइंस आने वाली है वो सिलेबस अगर देखेंगे आप लोग ध्यान से तो उसमें लिखा है जनरल साइंस। जनरल साइंस करके सब्जेक्ट लिखा है, ठीक। उसके बाद उसके अगर सिलेबस में देखेंगे तो कोई टॉपिक डिस्क्राइब नहीं किया है, केवल क्या लिख दिया है टॉपिक के आगे कि जनरल साइंस जो टॉपिक आएगी वो आएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर उसके साथ लिख दिया है लाइफ साइंस। अगर हिंदी में ना समझ में आ रहा हो तो यह है भौतिक विज्ञान, यह है रसायन और यह जीव विज्ञान, ठीक। इसके आगे फिर लिखा क्या है कि जो ये साइंस आएगी 10th स्टैंडर्ड की आएगी। किसकी आएगी? और ध्यान दीजिए, हमारा जो कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, SSC, CGL, PCS, IAS, चाहे जिसका भी एग्ज़ाम हो, जो जनरल साइंस होती है उसका मतलब ही होता है 10th स्टैंडर्ड, ठीक। 10th स्टैंडर्ड। तो हमको अगर हम ALP का ले रहे हैं सिलेबस तो उसमें ऐसे लिखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, किसका? 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि क्लास 10th का ही नहीं, हम NCERT देखेंगे तो 9th और 10th ये दोनों क्लास जो होती है, 9th और 10th की दोनों की साइंस जो होती है उसी को हमको कंपटीशन के लिए पढ़ना होता है, ठीक। तो ये हो गई बेसिकली सिलेबस की बात कि 9th और 10th का साइंस हमको पढ़ना है। जनरल साइंस में 9th 10th का साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी, जूलॉजी दो टॉपिक्स करके डिवाइड होता है। तो अब हम आज से ही टॉपिक शुरू करेंगे। साइंस हमने लिख दिया यहाँ साइंस। ALP के लिए मैंने बेसिकली फोकस किया है। तो हम ALP के लिए नहीं, साइंस है, साइंस सब में आती है। और साइंस जब सब में आती है, ग्रुप D में आती है, RPF में आती है, NTPC में आता है, फिर SSC में आता है। कोई भी एग्जाम जो हो जनरल साइंस जिसमें पूछ रहा है ये साइंस आएगा ही आएगा। तो हम आज से और श्री गणेश करते हैं कि साइंस की टॉपिक्स क्या है और साइंस कौन सी टॉपिक हम पहले लेंगे। तो हमारा आज मूड बना है कि साइंस में हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे और फिजिक्स की टॉपिक स्टेप बाय स्टेप आराम से एकदम बेसिकली अगर आप हमको ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको साइंस में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे हम बताएंगे आप एक शॉर्ट नोट, जिसको बोलते हैं कंपैक्ट नोट विद इम्पैक्ट, तो छोटे में
बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम ऐसे लिखेंगे और आप लोग वैसे नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। तो हम यहाँ लिखें साइंस। तो सबसे पहले जब साइंस पढ़ना शुरू करते हैं तो साइंस की डिफिनीशन, कोई भी चीज़ होता है उसका इंट्रो होता है। इंट्रो का मतलब होता है डिफिनीशन। इंट्रो का मतलब डिफिनीशन। हाँ, तो जैसे ही हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी परिभाषा मतलब डिफिनीशन, उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है विज्ञान, ठीक। तो हम लोग कौन सा विज्ञान पढ़ना है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन विज्ञान गृह विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है। तो विज्ञान की एक डिफिनीशन बने, किसी भी सब्जेक्ट का भी एक विज्ञान होता है। तो विज्ञान क्या होता है उसकी हम डिफिनीशन लिख रहे हैं। किसी भी विषय की, कोई भी विषय होगा मतलब सब्जेक्ट होगा और उस विषय का सुव्यवस्थित, ठीक। उसके आगे फिर क्या है? सुसंगठित। फिर आगे क्या है? क्रमबद्ध। किसी भी विषय का, कोई भी विषय हो, उसका सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध जो ज्ञान होता है, ज्ञान मतलब अध्ययन, जो ज्ञान होता है, अध्ययन जो होता है वही क्या होता है? विज्ञान। मतलब जब भी कोई सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसको क्या करेंगे? पहले सुव्यवस्थित करेंगे, उसकी सारी डाटा क्या करेंगे? अपने व्यवस्थित करेंगे एक एक डाटा को, फिर उस डाटा को मिलाएंगे, एक सीक्वेंस में मिलाएंगे जिससे हमको वो समझ में आए कि वो है क्या चीज़। एक सीक्वेंस में मिलाएंगे उस डाटा को, फिर उस डाटा को क्या करेंगे? अब उस सीक्वेंस, जब वो डाटा हम इकट्ठा किए, उसको इकट्ठा करके संगठित हो गया, उसके बाद फिर उसके सीक्वेंस बाय स्टेप बिलो टू टॉप उसका अध्ययन करेंगे। वही चीज़ क्या बोलती है? साइंस बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? उस सब्जेक्ट का साइंस। तो हमारा साइंस का ये हुआ डिफिनीशन। तो जब हम साइंस पढ़ते हैं तो इस साइंस में ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी तरीके से मैं हर चीज़ आपको डिस्क्राइब करता जाऊंगा। आप सुनते जाइए, छोटी सी नोट्स बनाते जाइए, और आपको साइंस अगर नहीं आती तो बिल्कुल समझ में आने लगेगी। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान तो हम बता दिए। अब इसकी पढ़ाई जो करनी है तो इसके हमको जो पढ़ना है साइंस, वो पढ़ना है फिजिक्स, जिसको बोलते हैं फिजिक्स। उसके बाद क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी मतलब भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। जैसे ही हम जीव विज्ञान पे आते हैं तो यहाँ लोग कहते हैं कि दो टॉपिक में बढ़ गया है। एक क्या हो गया? जूलॉजी मतलब जंतु, मतलब जो जानवर होते हैं, 2 पैर 4 पैर वाले पंछी, जितने सारे मुंह में चीजें होती हैं वो जंतु में आते हैं, ठीक। उसके बाद जो खड़े रहते हैं, फिक्स रहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, तो उसको बोलते हैं वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। ये हम क्लासिफिकेशन करके बता रहे हैं। तो जंतु को जूलॉजी बोलते हैं और इसको बॉटनी, बॉटनी बोलते हैं, ठीक। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इसमें हमने डिवाइड किया। यही सारी चीजें किस लेवल की पढ़नी है? हाई स्कूल स्टैंडर्ड का, मतलब कक्षा 10, 10th स्टैंडर्ड से जितने नीचे हम साइंस पढ़े हैं उसका पूरा हम क्या करेंगे? रिवीजन कर लेंगे। उसी सारी टॉपिक्स को हमको पढ़ना है और उसी लेवल का पढ़ना है, उस लेवल से हाई नहीं जाना है। आपको फिजिक्स का, नीट और IIT का नहीं पढ़ना है। किसका पढ़ना है? 10th स्टैंडर्ड। 11 12 में कूदेंगे तो पढ़ना है, सही डायरेक्शन पढ़ना, और जो चीज़ हमारे एग्जाम में आएगी हमको वही पढ़ना है। हमको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक।
तो हम क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स। सबसे पहले मैं पहले ही बोल दिया वीडियो में कि हम क्या शुरू करेंगे? फिजिक्स। ठीक, मतलब भौतिक विज्ञान। जैसे ही कोई टॉपिक हम शुरू करते हैं, जैसे ही कोई टॉपिक हम शुरू करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? सबसे पहले उसका हम क्या बोले? उसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा। भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक संसार की जितनी सारी चीजें हैं। तो हम लोग किस संसार में है? बोलते हैं ना भौतिक संसार, मोह माया। तो फिलॉसफी की बात हो गई। भौतिक का मतलब होता है कि जो हमारा ये ब्रह्मांड का रचना हुआ है, जो ब्रह्मांड बना है, वो इन्हीं भौतिक चीजों से बना है जिसमें हम लोग रहते हैं। जो ब्रह्मांड बना है, इनमें जो चीजें होती है वो भौतिक होती हैं। तब ब्रह्मांड की रचना, वो भौतिक चीजें क्या हैं? वो भौतिक जो हम बोल रहे हैं भौतिक, वो भौतिक क्या है? भौतिक क्या है? तो ब्रह्मांड की रचना हमने बताया, यहां 2 लाइनें खींची, मतलब 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला है मैटर, ठीक, और दूसरा क्या है? कोई बताएगा? बोलो बोलो, याद आ रहा है तो। एनर्जी, मतलब पदार्थ। अगर हिंदी में बोले मैटर को, एनर्जी क्या बोलते हैं? ऊर्जा। अब आप लोग दिमाग लगाइए। पदार्थ मतलब कोई भी बॉडी जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। पानी, लिक्विड, गैस, अलमारी, दरवाजा, खिड़की, बोर्ड, चाक मारकर, वो सारे पदार्थ मतलब मैटर्स हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, वो केमिस्ट्री की भाषा है। लेकिन एनर्जी, एनर्जी मतलब जैसे लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी क्या हो गई? एनर्जी। अब आप लोग ध्यान से सोचिए अपने दिमाग में कि इन दोनों के अलावा क्या हम कोई तीसरी चीज देखे हैं संसार में? सोचिए। जी नहीं, आप सोच नहीं पाएंगे, और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। या तो आप जो चीज बोलेंगे या तो मैटर होगी या तो एनर्जी होगी। ठीक, या तो वो मैटर होगी या तो एनर्जी होगी। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारा भौतिक संसार बना है। तो हम आज आपके फिजिक्स की डिफिनीशन समझाने वाले हैं कि फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है। फिजिक्स का डिफिनीशन क्या होता है कि प्रकृति में, मतलब हमारे नेचर में, प्रकृति में उपस्थित जो पदार्थ है, पदार्थ मतलब मैटर है, और मैटर पदार्थ को एक चीज और बोलते हैं, द्रव्य। द्रव नहीं, द्रव्य, द्रव्य, ठीक। और जो एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा। देखिए, प्रकृति में क्या है? पदार्थ है मतलब मैटर है, और ऊर्जा एनर्जी है। इन दोनों का क्या अध्ययन? दोनों का अध्ययन, और उसके साथ साथ इनके बीच जो, इनके बीच क्या होता है? क्रियाएं होती हैं। जब दोनों चीज मिल जाती है, जैसे हम इंसान है, बॉडी है, मैटर है, हमारे अंदर ताकत है, एनर्जी है कि नहीं? है ना? तो हम क्या करते हैं? हमारे पास एनर्जी है, हम इंसान है, दोनों का क्या इंटरेक्शन हुआ, तो हम कोई काम कर लेते हैं। कोई चीज उठा लिए, किसी को मार दिए, किसी को पीट दिए, गाली दे दिए। तो ये क्या है? इनके बीच क्या है? परस्पर क्रियाएं होती है। इनके बीच क्या हो? परस्पर क्रियाओं। या तो इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे या इनको जोड़ के अध्ययन करेंगे, और जोड़ के अध्ययन करेंगे तो इनके बीच की परस्पर क्रियाएं। ठीक, तो क्या होता है? भौतिक विज्ञान कई डिफिनीशन, भौतिक लिखे हैं लेकिन यहां लिखना चाहिए हमको भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान बोलते हैं इसको। हाँ, तो क्या होता है भौतिक विज्ञान? द्रव्य तथा ऊर्जा
का अध्ययन और उनके बीच परस्पर संक्रियाएं जो होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं। जैसे हम बॉडी बताए ना कि बॉडी मिल गई और बॉडी से जैसे बॉल आ रही कहीं से ऊपर से गिर रही तो उसमें क्या है, एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, कोई बात तो उसमें एनर्जी है और वो बॉडी है। या किसी बॉडी पे गिरी तो उसमें क्रिया हुई, संक्रिया हुई, किसी को इम्पैक्ट कर, किसी चोट दे दी तो वो क्या हुआ, इनके बीच क्रियाएं का इनका क्या करते हैं हम, अध्ययन करते हैं। इनका क्या करते हैं, अध्ययन। यही क्या होता है, भौतिक विज्ञान। ठीक, उसके बाद भौतिक विज्ञान के बाद हम पढ़ेंगे इनकी भौतिक राशियां। जो भौतिक राशियां होती हैं वो हम, अब देखिए वीडियो लंबी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि भौतिक राशियां अगली टॉपिक होगी, भौतिक राशियां। ठीक, भौतिक राशियां जिसको, और यूनिट जो होती है, जो यूनिट होता है, मेजरमेंट होता है, यूनिट कितने होते हैं, और इन भौतिक राशियों क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके बाद भौतिक राशियों की फिर डायमेंशन उसी में बता देंगे। डायमेंशन 10th की स्टैंडर्ड में नहीं है, आगे के एग्जाम में आता है, लेकिन थोड़ा सा बता देंगे, आ जाएगा। और जब बताना होगा तो अच्छे से बताएंगे, जिस एग्जाम में आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, लोगों को शेयर करें और हमको मोटिवेट करें। इसी के साथ जय हिंद।